अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्ने या दानों की बात करेंगे जो चेहरे पर आ जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मेक ओवर रिमूवर से चेहरे का मेकअप साफ़ किया जाएगा। स्मूथली कॉटन को यूज़ किया जाएगा, स्पेशली आइज़ पर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे का जो भी बेस है वो हटाया जाएगा। होठों की लिपस्टिक एक नए कॉटन से साफ़ की जाएगी। उसके बाद हाथों में क्लींजिंग करने के लिए सीरम लिया जाएगा। उसको बहुत नरमी के साथ चेहरे पे अप्लाई किया जाएगा। नोज़ को देखें ऊपर से नीचे की तरफ इस ख़ास तरीके से लाना है ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो सके। उसके बाद फॉरहेड का मसाज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारी असली स्किन है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। देखिए जैसा कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी एक्ने है जिल पर। कॉटन लेकर अच्छी तरह से जिल को अब फिर से साफ़ करेंगे ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू करें। अब भाप दी जाएगी। चेहरे पे टॉवल रखने के बाद 10 मिनट के लिए भाप दी। अब एक नई नेडल ली है हमने जी, उसको 1 बाय 1 एक एक दाने में से मवाद सकिंग करके ज़रिए निकाला जाएगा। और ये काम कंप्लीट होने के बाद एक क्रीम जो दानों को आराम देती है और फौरी तौर पे साफ़ कर देती है, वो चेहरे पे इक्वली लगाई जाएगी, आंखें छोड़कर। आँखों की एहतियात हर चीज़ में सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे जिस्म का बहुत नाजुक हिस्सा होते हैं। ये देखिए, आप भी बिल्कुल ब्रश इसी तरह अप्लाई करें। चेहरा बहुत नाजुक चीज़ है, किसी भी गलत हरकत से रगड़ या खराश लग सकती है। अब इस क्रीम को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको साफ़ करने का मरहला शुरू होगा। इसको अच्छी तरह फोम की मदद से साफ़ कर लिया। आपको नज़र आ रहा होगा कि दाने काफ़ी कम हो चुके हैं। अब हम चारकोल मास्क अप्लाई करेंगे और जैसा कि पहले कहा गया है कि आइज़ की हिफाजत फर्स्ट है, तो जब आइज़ पे एक ख़ास किस्म का चश्मा लगा दिया जाएगा। चारकोल मास्क रिमूव करने के बाद चश्मा हटा के अब एक फेस जेल अप्लाई किया जाएगा। इससे हमारे चेहरे की ग्लोइंग में बहुत इजाफा होगा। नरमी के साथ इसको अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले गालों पर, उसके बाद ठोड़ी पर और फिर फॉरहेड, और सबसे आखिर में नाक के आसपास का एरिया कवर किया जाएगा। अब हम अपना नॉर्मल मेकअप अप्लाई कर सकते हैं।